नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत की आध्यात्मिक राजधानी वृंदावन की यात्रा पर ले जा रहे हैं। यह शहर भगवान कृष्ण की लीलाओं से भरा हुआ है और यहाँ हर जगह भक्ति और श्रद्धा है। इस वीडियो में हम आपको वृंदावन के 10 ऐसे पुराने मंदिर दिखाएंगे जो अपनी सुंदरता, इतिहास और आध्यात्मिक महत्व के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं। हर मंदिर की अपनी अलग कहानी है, एक अलग ही खिंचाव है जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ इस दिव्य यात्रा पर चलने के लिए, जहां भक्ति का संगीत आपको मंत्रमुग्ध कर देगा और मंदिरों की खूबसूरती आपको हैरान कर देगी। हमारी यात्रा शुरू करते हैं बांके बिहारी मंदिर से, जो वृंदावन के सबसे फेमस और पवित्र मंदिरों में से एक है। ये मंदिर अपनी अद्वितीयता और भव्यता के लिए जाना जाता है। ये मंदिर भगवान कृष्ण के बचपन के रूप बांके बिहारी जी को समर्पित है। यहाँ की मूर्ति भगवान कृष्ण के बाल रूप की है, जो बहुत ही मनमोहक और आकर्षक है। कहते हैं कि इस मंदिर में जो श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति है वो खुद ही प्रकट हुई थी। यह मूर्ति इतनी दिव्य और चमत्कारी है कि इसे देखने मात्र से ही मन को शांति और आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ की आरती बहुत फेमस है और इसे सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आरती के समय मंदिर का माहौल बहुत ही भक्तिमय और ऊर्जा से भरा होता है। आरती के समय मंदिर के दरवाजे थोड़ी देर के लिए बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि मान्यता है कि भगवान बांके बिहारी जी आरती के समय बच्चे के रूप में होते हैं और उनका रूप देखना मना है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ निभाया जाता है। मंदिर में जाते ही आपको एक अलग ही शांति और अच्छी ऊर्जा महसूस होगी। यहाँ का वातावरण इतना पवित्र और शांतिपूर्ण है कि यहाँ आकर मन को एक अद्भुत शांति और सुकून मिलता है। अगर आप वृंदावन आते हैं तो बांके बिहारी जी के दर्शन जरूर करें। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको जीवन भर याद रहेगा और आपके मन को शांति और आनंद से भर देगा। अब हम चलते हैं राधा रमण मंदिर, जो अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता है। यह मंदिर भगवान कृष्ण के एक और रूप राधा रमण जी को समर्पित है। यहाँ भगवान कृष्ण को राधा रानी के साथ पूजा जाता है। इस मंदिर को गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बनवाया था, जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। कहते हैं कि इस मंदिर में जो राधा रमण जी की मूर्ति है वो खुद ही बनी थी और यह गोपाल भट्ट गोस्वामी को समुद्र में मिली थी। मंदिर नागर शैली में बना है और यह लाल पत्थर से बना है। यहाँ का शांत और पवित्र माहौल आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाएगा। हमारी यात्रा अब हमें प्रेम मंदिर ले जाती है, जो वृंदावन में स्थित है। यह मंदिर अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए फेमस है। यहाँ की हर एक ईंट में कला और संस्कृति की झलक मिलती है। यह मंदिर राधा कृष्ण के प्यार को समर्पित है और यहाँ की मूर्तियां उनकी दिव्य लीलाओं को दर्शाती हैं। इसे जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने बनवाया था, जिनका उद्देश्य प्रेम और भक्ति का संदेश फैलाना था। सफेद संगमरमर से बना यह मंदिर अपनी नक्काशी और रोशनी से मन मोह लेता है। यहाँ की हर नक्काशी में एक कहानी छुपी है। रात के समय जब मंदिर में लाइट होती है तो यह किसी स्वर्ग जैसा लगता है। रंग बिरंगी रोशनी में यह मंदिर और भी अद्भुत दिखता है। रात के समय जब मंदिर में लाइट होती है तो यह किसी स्वर्ग जैसा लगता है। यहाँ की रोशनी और सजावट देखने लायक होती है तो यह किसी स्वर्ग जैसा लगता है। मंदिर के चारों ओर की झील में इसका प्रतिबिंब और भी सुंदर दिखाई देता है। मंदिर के अंदर आपको राधा कृष्ण की लीलाओं को दिखाती हुई सुंदर मूर्तियां और चित्र देखने को मिलेंगे। यहाँ की हर मूर्ति में एक कहानी छुपी है। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक जगह ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही सुंदर इमारत भी है। इसकी वास्तुकला अद्वितीय है, बल्कि एक बहुत ही सुंदर इमारत भी है। यहाँ की हर नक्काशी और डिजाइन में कला की उत्कृष्टता दिखाई देती है। अगर आप वृंदावन आते हैं तो प्रेम मंदिर जरूर देखें। ये एक ऐसा स्थान है जो आपके दिल को छू जाएगा। तो प्रेम मंदिर जरूर देखें। यहाँ की शांति और सुंदरता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। अब हम आए हैं मदन मोहन मंदिर, जो वृंदावन के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर भगवान कृष्ण के मदन मोहन रूप को समर्पित है। यह मंदिर यमुना नदी के किनारे पर है और यहाँ से नदी का बहुत सुंदर नजारा दिखाई देता है। कहते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने मंदिर की मूर्ति को सुरक्षित जगह पर छुपा दिया था। हमारी यात्रा अब हमें गोविंद देव जी मंदिर ले जाती है, जो अपनी गजब की वास्तुकला के लिए फेमस है।
यह मंदिर भगवान कृष्ण के गोविंद देव जी रूप को समर्पित है। कहते हैं कि इस मंदिर को 7 मंजिला बनाया जाना था, लेकिन मुगल बादशाह जहांगीर ने इसे पूरा नहीं बनने दिया। फिर भी यह मंदिर अपनी भव्यता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। अब हम चलते हैं गोपेश्वर महादेव मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर वृंदावन के बाकी मंदिरों से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण की जगह भगवान शिव की पूजा होती है। यहाँ पर भगवान शिव को गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है, जिसका मतलब है गोपों के ईश्वर। यह मंदिर अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता है। अगर आप वृंदावन आते हैं तो गोपेश्वर महादेव मंदिर जरूर देखें। हमारी यात्रा अब हमें रंगजी मंदिर ले जाती है, जो भगवान विष्णु के रंगनाथ रूप को समर्पित है। यह मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना है और अपनी भव्यता के लिए फेमस है। इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ की रथ यात्रा, जो हर साल बहुत ही धूमधाम से निकाली जाती है। इस दौरान भगवान रंगनाथ जी को बहुत बड़े रथ में बिठाकर पूरे नगर में घुमाया जाता है। मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है और यहाँ पर आपको कई देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिलेंगे। अगर आप वृंदावन आते हैं तो रंगजी मंदिर जरूर देखें। हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव है निधिवन, जो एक रहस्यमयी और पवित्र जगह मानी जाती है। यह स्थान अपनी अद्भुत कहानियों और रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ की हर एक चीज में एक अनोखी बात छुपी हुई है। यह एक घना जंगल है जहाँ पर आपको सिर्फ तुलसी के पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे। तुलसी के इन पेड़ों का यहाँ एक विशेष महत्व है और यह माना जाता है कि इन पेड़ों के बीच भगवान कृष्ण और राधा रानी का वास है। कहते हैं कि रात के समय भगवान कृष्ण और राधा रानी यहाँ पर रासलीला करते हैं। यह रासलीला एक दिव्य और अलौकिक अनुभव माना जाता है, जिसे देखने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। सूरज डूबने के बाद यहाँ पर किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि रात के समय यहाँ पर रुकना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी शाम को मंदिर बंद करके चले जाते हैं। वे भी इस नियम का पालन करते हैं और सूर्यास्त के बाद यहाँ नहीं रुकते। निधिवन के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। इन कहानियों में से कुछ तो बहुत ही रोमांचक और रहस्यमयी हैं, जो सुनने वालों को हैरान कर देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर रात को जो भी रुकता है वह सुबह होते होते पागल हो जाता है। यह कहानी सुनकर यहाँ आने वाले लोग रात में रुकने से डरते हैं। हालांकि इन कहानियों में कितनी सच्चाई है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन इन कहानियों ने निधिवन को और भी रहस्यमयी बना दिया है। लेकिन इतना तो पक्का है कि निधिवन एक अद्भुत और रहस्यमयी जगह है। यहाँ की हर एक चीज में एक अनोखी बात छुपी हुई है, जो इसे और भी खास बनाती है। तो दोस्तों, ये थे वृंदावन के पुराने मंदिर, जो आपको अपनी सुंदरता, इतिहास और आध्यात्मिकता से हैरान कर देंगे। यहाँ का माहौल, यहाँ की भक्ति, यहाँ का हर एक नजारा आपको बहुत सुकून देगा। यह वीडियो सिर्फ एक झलक है वृंदावन की खूबसूरती की। इस शहर की असली सुंदरता तो यहाँ आकर ही देखी जा सकती है। अगर आप कभी भी शांति की तलाश में हो तो वृंदावन जरूर आएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।